नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। खबर गाजीपुर से है, जहां प्रधानमंत्री की महत्वपूर्ण योजना जल परिवहन अब साकार होता नजर आ रहा है। जी हां, गंगा विलास क्रूज 30 स्विट्जरलैंड के नागरिकों को कोलकाता से लेकर वाराणसी के लिए रवाना हुआ है, जो आज गाजीपुर पहुंचा है, जहां पर विदेशी सैलानी लॉर्ड कॉर्नवालिस के मकबरे का दीदार करेंगे। उसके बाद वाराणसी के लिए रवाना होंगे। वहीं जिले के सदर कोतवाली इलाके के रजागंज चौकी के पास सैलानियों का क्रूज रुका हुआ है। क्रूज के आते ही खुद डीएमएसपी मौके पर पहुंचे, जहां पर सैलानियों की सुरक्षा और व्यवस्था के मद्देनजर जानकारी ली। वहीं एसपी सिटी गोपीनाथ सोनी ने बताया कि सैलानियों की सुरक्षा के लिए भारी संख्या में पुलिस बल लगाया गया है। कल विदेशी सैलानी लॉर्ड कॉर्नवालिस के मकबरे को देखने जाएंगे, जिसके लिए पुलिस की पेट्रोलिंग वाहन लगाया गया है। साथ ही लॉर्ड कॉर्नवालिस मकबरे के पास सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। जब तक सैलानी यहां से नहीं जाएंगे, तब तक सुरक्षा व्यवस्था की मुस्तैदी रहेगी। वहीं क्रूज के मुख्य मेंबर राज सिंह ने बताया कि क्रूज का सफर कोलकाता से वाराणसी तक 18 दिनों का है, लेकिन कोहरा आदि के कारण कुछ लेट हुआ है। आज गाजीपुर पहुंचे हैं, कल वाराणसी के लिए रवाना होंगे, जो देर शाम तक वाराणसी पहुंचेगी। वहां से फिर दूसरे सैलानी को लेकर कोलकाता के लिए क्रूज से निकलना होगा। न्यूज़ 9 भारत के लिए महताब आलम की खास रिपोर्ट। यहाँ पर हम लोग काफ़ी भारी मात्रा पे फोर्स लगाई गई है सुरक्षा के लिए, और इसको तब तक लगाया गया है कि जब तक यहाँ से चला नहीं जाएगा। और इसके साथ ही साथ सैलानी जो लॉर्ड कॉर्नवालिस पर भी जाएंगे, तो उसके लिए भी स्काउट की व्यवस्था है, और वहाँ पर भी हम भारी सुरक्षा व्यवस्था देंगे। जो सैलानी आए सर, ये किस तरह के सैलानी आए? ये फॉरेनर हैं, स्विट्जरलैंड के बताए जा रहे हैं। अपना परिचय देते हैं। मेरा नाम राज सिंह है, और हमने ये क्रूज़ जो है ये ऑर्गेनाइज़ किया है टूरिस्ट के लिए। और ये जहाज़ भी जो है हमने गंगा नदी के लिए स्पेशली बनाया है, जिससे कि लोग यहाँ आ सकें और इन एरियाज़ को जहाँ कोई नहीं जाते हैं लोग देख सकें। ये जहाज़ कलकत्ता से चला था और ये बनारस में ये पहुँच जाएगा कल रात को। क्रूज़ में कितने यात्री हैं? हाँ, क्रूज़ में 30 यात्री हैं इस वक्त, और ये यात्री बनारस में उतर जाएंगे। बनारस में दूसरे यात्री जो हैं वो आके चढ़ेंगे, क्योंकि इन्होंने तो यात्रा कर ली, सब चीज़ देख ली, तो वो लोग नए लोग आके बनारस में कल चढ़ेंगे। 10 बहुत से सब अलग अलग प्रांतों में बहुत से पर्यटन स्थल हैं। जैसे आपका गाज़ीपुर ही है, गाज़ीपुर है यहाँ, फिर उसके बाद में बनारस है। पर इससे पहले हम वहाँ भी रुके थे, बक्सर में रुके थे। बट बक्सर से पहले हम एक गांव में रुके थे, बलिया में, तो वहाँ भी रुके थे। तो ऐसी बहुत सी जगह हैं जो छोटी छोटी, जहाँ कोई नहीं जाता है, वहाँ भी गांव में रुकते। उससे पहले हम रुके थे एक जगह चिरान आर्कियोलॉजिकल नियोलिथिकल साइट है, उससे जो कि गंगा के किनारे है। उससे पहले हम रुके थे पटना, और पटना से पहले मुंगेर, सिमरिया में 1 महीने का मेला चल रहा है, यहाँ पे चलते हैं। तो इस तरह से अलग अलग। फिर उससे पहले हम समता घाट रुके झारखंड में, और फिर वेस्ट बंगाल में, जैसे यहाँ मुर्शिदाबाद है, कलना के मंदिर हैं, कलकत्ता है। तो ऐसी सभी प्रांतों में रुकते हुए आए हैं। देखिए, गाज़ीपुर में क्या है कि जो संभावनाएं जो हमने देखी है पर्यटन की, एक तो लॉर्ड कॉर्नवालिस का टूम है, तो उसको हम देखेंगे, उसके और पास है। तो यही चीज़ है अभी फ़िलहाल देखने के लिए। और अगर बाद में हमने जो दूसरा जहाज़ चलाया, जो कि बनारस या इलाहाबाद से चलेगा यहाँ के लिए, उसमें गाज़ीपुर के लिए और भी कुछ होगा। तो इसके अलावा और भी कुछ अगर चीज़ें होंगी वो भी हम दिखवाएंगे। देखिए, ऐसा सुना तो मैंने भी ऐसा है, मेरे पास कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन तो नहीं है, पर मैंने ऐसा सुना है कि प्रधानमंत्री जी, क्योंकि गंगा जी को और का प्रमोशन के लिए बहुत उत्सुक है कि हमारी जो नदियाँ हैं उनमें वो काम में आए हैं, उनमें पैसेंजर्स भी चले, कार्गो भी चले। तो इसलिए उनका बहुत इस तरफ ध्यान गया है, और वो पूरा अपनी तरफ से महत्व दे रहे हैं कि इस तरह की यात्रा जो है वो सही रहे, जिससे लोग अच्छे खुश होकर जाएं। तो लोग जाएंगे तो और लोग भी आएंगे, और जहाज़ भी चलेंगे, और कार्गो भी चलेगा। तो भारत सरकार अपना पूरा प्रयत्न कर रही है कि अपनी तरफ से इसको किस तरह से अच्छी तरह से चला सके और लोग और आएँ। तो ऐसे वेदर कंडीशंस भी होती हैं, नदी है, नदी अपना प्रभाव
बदलती है, तो अगर एकदम नदी ने प्रभाव बदल से वेदर कंडीशंस हुई होती हैं, नदी है, नदी अपना प्रभाव बदलती है, तो अगर एकदम नदी ने प्रभाव बदल दिया तो हमको थोड़ा रुकना पड़ेगा उसको सॉर्ट आउट करने के लिए। तो ये नेचुरल चीज़ें हैं जो आती हैं और उसको डील करना पड़ता है और वो कर लेते हैं। हमारे जहाज़ में वो सारी सुविधाएं हैं और भारत सरकार की तरफ से भी पूरी सुविधाएं की कोशिश है कि भाई कोई ऐसी चीज़ नहीं हो जिससे कि यात्रा सफल रहे। ये ट्रैवल पीरियड जो है कलकत्ता से और बनारस तक ट्रैवल पीरियड 18 दिन का है। 18 दिन का इसलिए क्योंकि हर जगह रुकते हैं। जो नदी है ना, नदी आपने सुना होगा कि नदी की धारा होती है, धारा अंडरग्राउंड होती है, तो जहाज़ धारा में ही चलता है, सीधा नहीं चलता है पानी का जहाज़। तो इसलिए उसमें रुकते हुए आते हैं, दिखाते हुए आते हैं। इसे 17-18 दिन हाँ, लेकिन जो सन है वो लगभग 9:30 आज से 10 के आसपास दिखा रहा है। Saya tahu lupa gitu sama makan dari. लोकल का कुछ Tahu lupa gitu kan itu nggak malam. Pagi gue ibarat napi. That's why we're standing outside here. Press and private channel. So we're taking the longest cruise in the world. This is the longest cruise in the world. So the government is all eyes on us. सुबह 8 बजे अभी 8 बजे से 8 बजे से सुबह जाने वो सुबह 8 साढ़े 8 बजे निकल गया। सर इनको कितना नहीं टंकी पेट्रोल इसलिए नहीं लगवा रहे हैं कि आप एक यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत। नमस्कार।